बदलाव हो गया और आपके द्वारा कहा जा रहा है ट्वीट करके कि इंसानों को जो कहना चाहिए वो सोच समझ की चीजें कहनी चाहिए, तो क्या हुआ, क्या चीजें रही है? नहीं, मैंने तो बताया जो नैरेटिव है, जो सोशल इंजीनियरिंग का, जो इन्होंने नैरेटिव बनाया जाट नॉन जाट का, और जिस तरीके से इन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की जो बात थी, अब देखिए हमारे यहाँ इनका मुख्यमंत्री ओबीसी है, 3 जो है इनके केंद्रीय मंत्री ओबीसी हैं, अपने कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह, भूपेंद्र यादव, सुधा यादव सीईसी की मेंबर है, आपके बडोली जो हैं वो ब्राह्मण हैं जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनके सीएम जो हैं ना, उनके जो मनोहर खट्टर जी हैं भूतपूर्व जो अभी यूनियन मिनिस्टर हैं, वो पंजाबी समाज से, तो उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग हमारे से बेटर थी। दूसरा जो एक तालमेल था एआईसीसी और पीसीसी के बीच में, क्योंकि बाबर जी बीमार चल रहे थे और पीसीसी प्रधान चुनाव लड़ रहे थे, तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाई। सर, ये तो बात हो गई कि कांग्रेस जिन कारणों की वजह से कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा, आप काफी नाराज चल रहे थे। राहुल गांधी से भी कहा जा रहा है कि आपने मुलाकात की, तो आखिर ऐसा क्या चीजें हो गई? क्योंकि जिस तरीके से आपने ही कहा था कि सीईसी में आपका जिक्र नहीं है, सीडब्ल्यूसी में नहीं है, तो आपकी आवाज किस तरीके से हाईकमान तक पहुंचेगी? जैसे जातीय जनगणना है, उस मुद्दे को मैंने उठाया था मैंने कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। हमारे जहाँ कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, जातीय जनगणना है, आपका क्रीमी लेयर है, ओबीसी डिपार्टमेंट है, आपकी जो जातीय जनगणना वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो 50% जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हुआ, कई स्टेटों में नहीं हुआ। यूपी है, बिहार है, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, झारखंड है और कई स्टेट्स है, तेलंगाना है, जहाँ पर नहीं हो पाया। तो मैं चाह रहा था हरियाणा में भी जो है हमें जो है जो उचित स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो उन सब बातों को लेकर किया था। बात मान ली गई है। हाँ, देखो अब क्या करते हैं। सर, चिरंजीव की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से हार उन्हें मिली थी तो आप काफी नाराज भी, रुष्ट भी लग रहे थे। एक तो जिस तरीके से मामन खान के बयान को लेकर भी कहा जा रहा था, हालांकि राहुल गांधी को लेकर भी जिस तरीके से आपने कहा था कि उनका दौरा था, हमने सभी तैयारियां कर ली थी, लास्ट मोमेंट में मालूम पड़ा कि उनका ऐसा कोई दौरा ही नहीं था। तो अब क्या नाराजगी, तमाम चीजें खत्म हो चुकी है? ना, ईवीएम मशीन जो है, किससे नाराजगी थी? शीर्ष नेतृत्व से, प्रदेश के लीडर से। कोई ऐसा था, 70 साल का हमारा जुड़ाव है पार्टी से। सोनिया गांधी जी मेरी नेता, हमारे नेता हैं, राजीव गांधी जी के साथ हमने काम किया है, और मैं समझता हूं कि आज वक्त का तकाजा भी है कि ये वक्त नहीं है पार्टी छोड़ने का, पार्टी में रहकर काम करने का है। और मुझे उम्मीद है कि जो मुझे दायित्व दिया जाएगा उसको सही तरीके से काम करेंगे। कांग्रेसमैन, ओबीसी के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव बने रहेंगे? हाँ, अगर पार्टी के ऊपर है। एक और अहम चीज है श्रुति चौधरी को लेकर के, किरण चौधरी को लेकर के, जिस तरीके से आपने कहा था कि उन्होंने सही समय पे चीजें बदल दी, राजनीतिक भविष्य अब वो सक्सेसफुल है, तो कहीं ना कहीं ये मलाल आपके अंदर ना रह जाए? किस चीज का मलाल? जिस तरीके से आपने ट्वीट में भी जिक्र किया था कि किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने समय पे बदलाव किया। देखिए साहब, ऐसा है, मेरा ये कहना था कि किसी के जाने से नुकसान होता है। 4 सीटें हम भिवानी में हारे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि किरण चौधरी के जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, तो नुकसान तो होता ही है, चाहे कोई व्यक्ति हो। एक आखिरी सवाल पोर्टफोलियोज को लेकर कर लिया जाए। जिस तरीके से पोर्टफोलियोज, तमाम चीजें हो चुकी है, हरियाणा सरकार गठित हो चुका है, किस तरीके से पोर्टफोलियोज को देखते हैं आप? अभी मैंने पोर्टफोलियो, गृह मंत्रालय, फाइनेंस मुख्यमंत्री के पास है, अभी पूरा मैंने देखा नहीं है, देखने के बाद ही मैं कुछ कह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने हमें सुन रहे थे, जिन्हें तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली उन्होंने हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। तो बड़ी जानकारी दे रहे आपको हरियाणा न्यूज पर कैप्टन अजय यादव ने क्या कुछ कहा, आपने सुना। कांग्रेस में ओबीसी को तवज्जो नहीं दी गई, अजय यादव ये बात कहते नजर आए। कांग्रेस में ओबीसी को तवज्जो नहीं दी गई, बीजेपी में कई बड़े ओबीसी चेहरे हैं, कैप्टन अजय यादव ने कहा। कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है, अजय यादव ये भी बात कहते नजर आए। कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है, हमारी पार्टी में समन्वय है। हरियाणा न्यूज पर कैप्टन अजय यादव ने बातचीत की, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ओबीसी को तवज्जो नहीं मिला, बीजेपी में कई बड़े ओबीसी चेहरे सामने आए। कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है, ये मानना है कैप्टन अजय यादव का। हमारी पार्टी में समन्वय की कमी है।
समन्वय नहीं है कांग्रेस में, ये बात कैप्टन अजय यादव कहते नजर आए।